चलो ठीक है, कहां तक हम तुम लोग को पढ़ा दिए थे? बताओ, प्रकाश के परावर्तन खत्म हो गया था ना? प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया था। चलो आगे हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन। चलो आज हम लोग को देखना है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन। देखो होता क्या है, क्या कर रहा है तुम्हारा हेडिंग, पहले समझने की कोशिश करो। देखो कर रहा है समतल दर्पण पर, यानी जो दर्पण है मेरा कैसा है? समतल है, यानी प्लेन है। ठीक है ना? तो समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत समझते हो, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण, यानी जो प्रकाश किरण कैसा आ रहा है? 90 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है। ठीक है, प्रकाश की किरण का परावर्तन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे कहा क्वेश्चन में, उसे हम लोग देखो करते हैं काम। कह रहा है समतल दर्पण पर ना, तो समतल दर्पण पहले बना लेते हैं। देखो क्या तुम्हारा प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण है ना। इस दर्पण का नाम देते क्या? ए बी। ए बी क्या है? समतल दर्पण है। इस पे कह रहा है प्रकाश किरण कैसे आ रहा है? तो लंबवत आ रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश किरण जो आ रहा है, कैसा आ रहा है? लंबवत आ रहा है। तो देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, बन रहा है ना। यहाँ पर प्रकाश किरण क्या हो रहा है? लंबवत आ रहा है। जब भी प्रकाश किरण जब लंबवत आएगा, यानी जब 90 का कोण बना करके आएगा, तो तुम लोग को पहले बताया था ना कि प्रकाश परावर्तन का पहला नियम बताया था ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना डिग्री का कोण बना करके आएगा उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाएगा। यानी बताया था कि यदि 20 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है तो परावर्तित होगा कितना डिग्री का कोण बना के जाएगा? 20 डिग्री का कोण बना करके क्या होगा? जाएगा। यदि 90 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है कोई किरण, तो कितना डिग्री का कोण बनाकर जाएगा? 90 डिग्री का कोण बना करके जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर मान के चलो कि बुक है, ठीक है ना, मान लो इस दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण पर लंबवत प्रकाश किरण आ रहा है। ठीक है, लंबवत यानी सीधा आ रहा है। तो जब 90 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना कर जाएगा। तो क्या है तुम्हारा? 90 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है, आ गया। तो जैसे आया वैसे ही ना चला जाएगा फिर, क्योंकि हम अभी ने बताया कि जब 90 का कोण बना करके आएगा तो उससे ही क्या होगा? 90 का कोण बना करके भी चला जाएगा। अब देखो, तो यहाँ पर जो आपतित किरण जो है क्या हुआ तुम्हारा? 90 का कोण बनाया, और यहाँ से परावर्तित किरण भी कितना डिग्री का कोण बना करके जाएगा? 90 डिग्री का कोण बना करके जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो अभिलंब होगा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अभिलंब क्या अभिलंब बनेगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो रहा है? 90 का कोण बन रहा है, यानी 0 डिग्री का कोण बन रहा है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 डिग्री ना। यानी जैसे देखो, पेन दो तो दो पेन दो, एक और दो, एक और कोई दे दो, ला। चलो देखो यहां से एक दूसरा पेन दो, आ जाओ। चलो देखो, इसको समझने के प्रयास करो। ठीक है, मान लो यहां पर क्या है तुम्हारा? प्लेन मिरर है, ठीक है ना। नीचे क्या है तुम्हारा? प्लेन मिरर, समतल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रकाश किरण क्या हो रहा है? आ रहा है, इस पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? जैसे समतल दर्पण में पड़ा तो यहाँ से टकरा कर क्या होगा? ये भी इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो जितना डिग्री का कोण किरण बना रहा है तो जाएगा, तो उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? आपतित किरण, और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? एक अभिलंब लेते हैं। ठीक है ना, अभिलंब लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बताओ, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया ना। तो बताओ, जितना डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा उतना ही डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा ना। यदि 20 डिग्री का यहाँ पर कोण बना है तो इतना यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का। यदि मान के चलो कि इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, यदि इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं, यानी मान के चलो कि इस तरह से हो गया। ठीक है ना, प्रकाश किरण देखो यहाँ 90 का कोण बना करके आ रहा है, तो जाएगा भी तो 90 डिग्री का कोण बना करके जाएगा ना। यहाँ पर देखो आपतन कोण का मान क्या हो रहा है? 0 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से क्या होगा? प्रकाश किरण चला गया, तो वहां पर आपतन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री, और परावर्तन कोण की मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आपतन कोण का मान यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, तो आपतन कोण का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्योंकि हम तुम लोग मैथ में भी पढ़ा भी होगा कि यदि कोई रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, इसी पे यदि हम दूसरा रेखा खींच देते हैं तो दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दोनों बीच का कोण कितना बनेगा, दोनों रेखा के बीच का कोण कितना बनेगा 0 डिग्री ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो आप देखो, तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में, ध्यान से देखना। कहेगा यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो किसमें किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर लिखना आंसर क्या देना कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। यदि अपवर्तन कोण का भी मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, अरे क्या है बैठो, यदि समतल दर्पण पर क्या कर रहे हो रे, लिखो यहां यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहां से सब्जेक्टिव में पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो तुमको डिफिनेशन और साथ में तुम्हारा फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आने वाला आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं ना, आपतित किरण, और दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रहा है, जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब देखो फिर से एक बार समझो, ठीक है। समतल दर्पण पर यदि प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो उसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यदि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा 0 डिग्री, आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो इसका डिफिनेशन अगर पूछेगा 2 नंबर में तो क्या लिखेंगे, यदि समतल दर्पण पर प्रकाश से किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। किसी को कोई दिक्कत, यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2024 में पूछा था, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, उतारो। हो गया सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण पर प्रकाश किरण जब लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा 0 डिग्री, परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा 0 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, चलो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रतिबिंब, ठीक है ना। कि प्रतिबिंब होता है क्या, यानी इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। आखिर प्रतिबिंब होता क्या है, किसको कहते हैं इमेज, ठीक है, देखते हैं आगे। चलो तो हम लोग अब क्या देखेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज। देखो प्रतिबिंब यानी जब दर्पण के सामने जब हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं या अपने आप को रखते हैं तो क्या बनता है, वहां पर इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। वो प्रतिबिंब हो सकता है या तो छोटा होगा, जैसा वस्तु होगा उसी के अनुसार दिखाई देगा ना। लेकिन नहीं, प्रतिबिंब भी जो होता है ना, कभी होगा तुम लोग का आभासी बन सकता है, कभी काल्पनिक,
ठीक है, या वास्तविक बन सकता है, ठीक है। लेकिन इमेज जो होता है, ध्यान से देखो, इमेज जब हम लोग दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तब उस दर्पण में हम लोग का क्या बनता है, इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब होता क्या, ध्यान से कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत, चाहे हो सकता है बल्ब हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे दिया हो, या सूरज हो, ठीक है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे, दर्पण यानी आईना से, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी रियल में मिल जाती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान सुनो, याद हो जाएगा, ठीक है। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी। डिफिनेशन तीनों का सेम है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे देखो, वास्तविक प्रतिबिंब का पूछेगा डिफिनेशन तो क्या होगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, सेम है, प्रतिबिंब जैसा ही है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यानी वास्तविक में क्या होगा, वास्तव में मिलेगा, और काल्पनिक आभासी में क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगा, ठीक है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रेखा से दर्शाते हैं, और काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लिखो, प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है ना। यहां पर लिखो, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला भी समझा दिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब समझा दिए, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसमें आती हुई प्रतीत होती है या मिलती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब में भी लिख लो, वास्तविक प्रतिबिंब,
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो देखो यहां ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है यहाँ पर। चलो हो गया। ये गलती आकार मिटाइए, रस्सीकार मिटाइए ना। अच्छा ये प्रतिबिंब भी लिख दिए हैं। अच्छा चलो होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब को हम बताए थे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब को बताया ना अभी कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखो और लिखो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को रेखा से दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। अब सुनो एक चीज समझो इधर देखो, ये तुम्हारा जो पूछेगा ना शॉर्ट में भी पूछेगा और लॉन्ग में भी पूछता है, ठीक है। 2 नंबर का भी और 5 नंबर में भी पूछेगा, ठीक है। अगर पूछेगा 5 नंबर में तो तुम्हारा पूछेगा प्रतिबिंब क्या है एवं इसके प्रकारों का वर्णन करे। तो प्रतिबिंब क्या है पूरा एक डिफिनेशन तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, और दोनों के बारे में फिर डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। यदि सब्जेक्टिव 2 नंबर पूछेगा तो सिर्फ पूछा प्रतिबिंब क्या है तो सिर्फ इतना ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। या पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या क्या है तो तुमको इतना डिफिनेशन देना पड़ेगा। सिर्फ ही वास्तविक प्रतिबिंब वाला पूरा, ठीक है ना। यदि 5 में पूछेगा तो पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। यदि 2 नंबर में जिसका पूछेगा प्रतिबिंब का पूछेगा तो सिर्फ प्रतिबिंब का आंसर दो, सिर्फ वास्तविक का पूछेगा तो वास्तविक का दो, आभासी का पूछेगा तो आभासी का दो, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो उतारो, इसके आगे बताते हैं आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या आभासी या काल्पनिक। चलो देखो अब क्या देखेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो तो इसमें समझाए थे अभी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? आभासी। और वास्तविक में क्या कहेंगे? जिसमें वास्तव में मिलती है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और इसमें सिर्फ क्या है? मिलती हुई प्रतीत हुई, बस इतना ही तो चेंज है, ठीक है ना। इतना ही चेंज है ना ये दोनों में। इसमें आभासी काल्पनिक से मिलती हुई प्रतीत होती है और उसमें क्या होती है? वास्तव में मिलती है वास्तविक में। तो लिखो
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रेखा दर्शाते थे, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। इसे टूटी हुई रेखाओं से, जैसे मान लो ये रेखा है ना, इसको टूटी हुई रेखा से कैसे दर्शाएंगे? देखो था, इसको तोड़ देते हैं, टूट गया ना, तुम लोग भी तोड़ लेगा इस तरह से लिख करके, लिख लेना तोड़ करके, ठीक है ना। लिखो, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता है। लिखो, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसे टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं, या टूटी हुई बिंदुओं से, इसे टूटी हुई रेखाओं से, उसे टूटी हुई रेखाओं से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज और नोट में लिखा देते हैं, दो क्वेश्चन और बनता है ऑब्जेक्टिव में, यहां से बन सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जानते हो, जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? उल्टा या सीधा? तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा कि सीधा बनेगा? क्या बोले हम? वास्तविक प्रतिबिंब में, सुनो ध्यान से, वास्तविक प्रतिबिंब में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक में उल्टा और आभासी काल्पनिक में सीधा। लिखो, नोट में लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है या सीधा होता है। देखो ध्यान से, तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है ना। आभासी आप काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग बस सुनो ध्यान से फिर से, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है।
काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रेखा से दर्शाया जाता है और काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको उतारो जल्दी से। चलो देखो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है ना, अगर 5 नंबर में पूछे कि प्रतिबिंब क्या है एवं प्रकारों का वर्णन करे तो किसी कोई दिक्कत, या 2 नंबर में पूछे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है या वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, बता सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बता सकते हो अगर पूछेगा तो। क्लियर है ना। चलो तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। दर्पण कैसा है, समतल है यानी प्लेन है। ठीक है ना, उस प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, सीधा बनता है, या बड़ा बनता है, छोटा बनता है, कैसा बनता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और ये 2 नंबर में पूछता है। ठीक है ना, और कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता। देखो तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की जो विशेषताएं है ना, जो क्या है कि कई प्रकार की विशेषता है इसका। ठीक है, जैसे देखो कहता है सबसे पहले कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा बनता है दर्पण के पीछे, यानी समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनता है। तीसरा विशेषता होता है कि पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब समझते हो, जैसे उल्टा प्रतीत होना। जैसे मान के चलो कि हम अगर जैसे खाना खाते हो ना, खाना खाते हो तो दाएं हाथ से खाते हो, लेकिन दिखा देगा इसमें कि बाएं हाथ से खा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया। हाँ, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो कि आर लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है ना, जब इसको दर्पण में देखोगे ना तो इस तरह से तुमको दिखाई प्रतीत होगा। जानते हो कैसा, इस तरह से दिखाई देगा। जब दर्पण में देखोगे तो इस तरह से दिखाई प्रतीत होगा। ठीक है ना, यानी इसको कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। यदि हाथ उठाओगे बाया तो लगेगा कि दाया उठाया है, यदि हाथ उठाएगा दाया तो लगेगा बाया उठाया है। इसको कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है ना, चलो तो इसको विशेषता को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, पहला विशेषता बोलो क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। तो पहला पॉइंट रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी वस्तु का आकार जितना होगा उतना ही क्या होगा, उसका प्रतिबिंब का भी आकार होगा। ठीक है ना, और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा, समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट क्या होगा, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, चौथा कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, तो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। लिखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होगा? उल्टा। यानी बताए पार्श्विक से उल्टा का मतलब समझ गया ना? यदि दायां हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि कौन सा उठा रहा है? बायां उठा रहा है, ठीक है ना? यदि बायां उठाएंगे तो क्या दिखेगा? दायां। यदि कोई वर्ड सीधा लिखा हो तो हमेशा कैसा प्रतीत होगा? उल्टा। ठीक है, यहाँ तक इससे कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो एक और विशेषता है कि दर्पण समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे होता है। ठीक है ना? लिखो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बस दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। आगे होता है। तो यहां पर समझो थोड़ा सा ये क्या कर रहा है। पॉइंट जो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से आगे है। यदि वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना सेंटीमीटर पीछे बनेगा? 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है ना? यदि वस्तु मान चलो कि 40 सेंटीमीटर आगे है तो प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर पीछे बनेगा? 40 सेंटीमीटर। यानी वस्तु दूरी बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। किसमें होगा? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होता है? जितना वस्तु की दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है कैसा होता है? आभासी बनता है। लिखो अगला पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। वही आभासी या काल्पनिक आभासी होता है। ठीक है, आभासी होता है। अच्छा आभासी होगा तो इसको पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? कभी नहीं किया जा सकता है। कभी प्राप्त किया जा सकता है इसको? नहीं ना। आभासी आप काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग टूटी हुई रेखाओं से भी दर्शाते हैं। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा ना? चलो ठीक है, उतारो। हो गया ना? तो देखो अब तो एक बार इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। ठीक है ना? 2 नंबर में पूछता है, कितने बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं तो लिखे। ठीक है ना? तो क्या करना? आंसर लिखना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखना है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। आगे देखो लास्ट समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? किसी को दिक्कत? याद हो जाएगा ना? तो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।